हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक में जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। ओके दोस्तों, संसदीय प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश का जो संविधान है उससे अनुप्रेरित है। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, तो वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ओके, संघीय व्यवस्था जो है वो पूछ रहा है कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, किसकी प्रेरणा पे आधारित है? इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन बी, कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो कहां से लिया गया है दोस्तों? यह क्वेश्चन आपका देखिए यूपी सब ऑर्डिनेंट 2003-4 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? ठीक है, आरआरबी 2015, एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है दोस्तों वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? किस देश का अनुसरण किया गया? क्या चीज दोस्तों? मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है, किस देश से किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन डी, अमेरिका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है यह पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? एसएससी 2014 में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड व स्पेन, आयरलैंड व स्पेन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा मैं बता देता हूं। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। 15 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना से किससे प्रेरित है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के संविधान से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की देखते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था, ठीक है, औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। कहां से उधार लिया गया था? तो इंग्लैंड से, कलेक्टर का पद। क्वेश्चन नंबर 19, विधि के समक्ष समता लिया गया है, विधि के समक्ष समता लिया गया है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्वर सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ठीक है, एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड, ठीक है। स्वर सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की देन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। ओके, ऑप्शन बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदेशों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदेशों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, ठीक है। डी में क्या है? उपरोक्त सभी। तो क्या क्या है दोस्तों? संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? एसएससी 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में
संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएस से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, कनाडा। चलिए 28 देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? किस देश के संविधान से? आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। ओके, चलिए बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग याद रखना और अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदेशों की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। ओके, फ्रांस की क्रांति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, क्या है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, यह मध्य प्रदेश PSC 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन ए, ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? SSC 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? SSC 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के जो राष्ट्रपति है उनके आपातकालीन शक्तियां जो है वो निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जर्मनी के वीमर संविधान की। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान की। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था। तो कहां से लिया था दोस्तों? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, USA के संविधान से। ठीक है दोस्तों, USA के संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ABC तीनों। क्या क्या है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि। ठीक है, ये सारे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है?
आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? एपीएफसी और ईपीएफओ 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला, ठीक है, द चैनल द लर्नोशाला 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद।